हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए एक और न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। फार्मर किल्स सेल्फ आफ्टर थ्रेट्स ओवर लोन। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। फार्मर एक किसान, किल्स किल का अर्थ होता है हत्या करना या जान से मार देना। तो एक किसान हत्या कर लेता है सेल्फ स्वयं की। देखो, किल जो वर्ब होती है उसमें एस यहाँ पे इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट भी कहते हो, उसका प्रयोग हुआ है। क्योंकि वहाँ पे नियम होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन करता होता है तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? फार्मर, अर्थात एक किसान की बात हो रही है। ये एक वचन करता है, इसलिए जो मेन वर्ब है किल, उसमें एस जोड़ दिया गया है। तो फार्मर किल्स, फार्मर हत्या कर लेता है सेल्फ स्वयं की, अर्थात आत्महत्या कर लेता है। आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद। थ्रेट्स, थ्रेट का मतलब होता है धमकी या खतरा। ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर या को लेकर या की वजह से। लोन, लोन का अर्थ होता है कर्ज या ऋण। तो टोटल का सेंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि लोन के खतरे की वजह से या लोन की धमकी की वजह से एक किसान स्वयं की हत्या कर लेता है, अर्थात आत्महत्या कर लेता है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। तो घटना की भी जानकारी मिलेगी और इंग्लिश भी यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगी। रुड़की, ए फार्मर एक किसान, फ्रॉम सुसादी खुर्द विलेज, जो सुसादी खुर्द गांव का रहने वाला था, इन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार जिले में। अलेजली, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, अर्थात ऐसा कहा जा रहा है कि डाइड, कि उसकी मृत्यु हो गई, बाय सुसाइड, आत्महत्या के द्वारा। आफ्टर, बाद में, कंज्यूमिंग, कंज्यूम करने के, कंज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहण करने के पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं ना, जो खेतों में लगाई जाती हैं ताकि कीट वहाँ पे नहीं लगें, तो वो सब जो है पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सुसादी खुर्द गांव का रहने वाला एक किसान जो हरिद्वार ज़िले में पड़ता है, तो उसने जो है पेस्टिसाइड को कंज्यूम करके, अर्थात कीटनाशक को ग्रहण करके आत्महत्या कर ली। हिज फैमिली, उसका परिवार। एक्यूज्ड, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। हिज फैमिली सब्जेक्ट हो गया, एक्यूज की सेकंड फॉर्म होगी एक्यूज्ड। तो उसके परिवार ने आरोप लगाया बैंक ऑफिशियल्स, बैंक अधिकारियों पर, ऑफ हरेसिंग, हरेस का मतलब होता है तंग करना, तंग करने का, हिम उसको, फॉर डिफॉल्टिंग। देखो, डिफॉल्ट का मतलब होता है चूक जाना या अनुपस्थित हो जाना या फिर गलती करना। चूक जाने के लिए ऑन लोन पेमेंट्स, लोन पेमेंट पे, यानी कि जो लोन था तो उसके पेमेंट में चूक जाने की वजह से उसको बैंक के अधिकारी तंग कर रहे थे। एंड ए केस, और एक मामला, वोज फाइल्ड, दर्ज कर लिया गया, अगेंस्ट, खिलाफ, द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर के, एंड टू अदर एम्प्लॉयज़, और दो अन्य कर्मचारियों के, फॉर अवेटिंग ऑफ सुसाइड। देखो, फॉर अवेटमेंट ऑफ सुसाइड, अवेटमेंट का मतलब होता है उकसाव, ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का। तो आत्महत्या का उकसाव क्या मतलब? आत्महत्या करने के लिए, उकसाने के लिए, है नहीं? तो आत्महत्या करने को उकसाने के लिए बैंक के मैनेजर और बैंक के दो अन्य कर्मचारियों पर जो है केस दर्ज कर लिया गया।
सुधीर कुमार 28, सुधीर कुमार जिसकी उम्र 28 साल थी, हैड टेकन ए लोन, तो उसने एक लोन लिया था ऑफ ₹4.5 लाख, 4.5 लाख का, लास्ट ईयर पिछले साल, फ्रॉम से एक नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकृत बैंक से। तो पिछले साल उसने 4.5 लाख रुपए का लोन एक राष्ट्रीयकृत बैंक से लिया था अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम। जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है उसके तहत उसने ये लोन लिया था। हिज ब्रदर, उसका भाई जिसका नाम है सुनील दत्त, उम्र है 33 साल, सैड, तो उसके भाई जिनका नाम सुनील दत्त है, 33 साल उम्र है, उन्होंने कहा, क्या कहा, बैंक ऑफिशियल्स कि जो बैंक के अधिकारी हैं, रिपीटेडली, देखो रिपीट का मतलब दोहराना होता है, उसी से बना रिपीटेडली, और रिपीटेडली क्या होता है, ये एडवर्ब होता है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब क्या है यहाँ पे, विजिट है, विजिटेड है, यानी कि इसका मूल रूप तो विजिट होता है ना, विजिट का मतलब दौरा करना है नहीं, तो भ्रमण करना। तो सुनील दत्त ने बताया कि जो बैंक के अधिकारी हैं, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, तो वो बार बार दौरा कर रहे थे दियर होम उनके घर का, एंड रिसेंटली और हाल ही में, असोल्टेड हिम, असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, और हाल ही में बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने उस पर हमला भी किया था, उसके साथ मारपीट भी की थी। We own only a small piece of land, own का मतलब होता है रखना, अधिकार होना, तो हमारे पास है ओनली केवल ए स्मॉल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा ऑफ लैंड, भूमि का। तो हमारे पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा है, अर्थात थोड़ी सी जमीन है, एंड इट इजंट एनफ, और ये एनफ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, टू सस्टेन द हाउस होल्ड। सस्टेन द हाउस होल्ड का मतलब होगा घर चलाना, घर के खर्च चलाना, तो घर चलाने के लिए इतनी ज़मीन पर्याप्त नहीं है। माई ब्रदर, मेरे भाई ने, टुक लिया था, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। माई ब्रदर टुक, मेरे भाई ने लिया था, ए लोन, एक लोन, टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, ए फास्ट फूड स्टॉल, एक फास्ट फूड का स्टॉल लगाने के लिए, एक फास्ट फूड का स्टॉल शुरू करने के लिए मेरे भाई ने लोन लिया था। ही वॉज पेइंग, वो पे कर रहा था, वो चुका रहा था, द इंस्टॉलमेंट को, रेगुलरली, लगातार, तो वो इस लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स थी उनको लगातार चुका रहा था। बट लेकिन, आफ्टर आवर मदर फेल इल, लेकिन हमारी माँ के बीमार हो जाने के बाद, अर्थात जब हमारी माँ बीमार हो गई, ही मिस्ड लास्ट 2 पेमेंट्स, तो वो लास्ट के 2 पेमेंट नहीं दे पाया। ऑन जनवरी 13 जनवरी को, द मैनेजर, 13 जनवरी को जो बैंक का मैनेजर है, एंड 2 अदर ऑफिशियल्स, और 2 अन्य कर्मचारी, 2 अन्य अधिकारी, केम, आए, टू आवर हाउस, हमारे घर पर, एंड असोल्टेड मी, और मेरे ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, मेरे साथ मारपीट की। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू फोर्सिबली, ज़बरदस्ती, टेकन, लेने की, माई ब्रदर, मेरे भाई को, अवे इन दियर व्हीकल, दत्त सैड, दत्त ने कहा, तो दत्त ने कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे भाई को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में ले जाने की कोशिश की। आगे क्या हुआ, ही एडेड, ही, उसने, एडेड, और आगे कहा, क्या कहा, माई वाइफ, मेरी पत्नी ने, मैनेज्ड, व्यवस्था की,
टू गिव दैम, उनको देने की, ₹10,000, 10,000 रुपये। तो मेरी बीवी ने 10,000 रुपये उनको देने की व्यवस्था की। एंड एश्योर्ड दैम, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, दैम उनको, और उनको भरोसा दिलाया द रिमेनिंग, जो बचे हुए पैसे हैं, रिमेन का मतलब बचा हुआ, वुड बी पेड, उसको चुका दिया जाएगा इन 2 days, 2 दिनों में। यानी कि 10,000 रुपये उनको दे दिए और जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें 2 दिन में चुकाने का भरोसा दिलाया। दे लेट गो ऑफ माई ब्रदर, तो उन्होंने मेरे भाई को जाने दिया। आफ्टर दैट, इसके बाद, यानी कि वो पहले उसको पकड़ करके ले जा रहे थे, लेकिन जब उनको 10,000 रुपये दे दिए और बाकी पैसे 2 दिन में देने का वादा किया, तो उन्होंने फिर मेरे भाई को छोड़ दिया। बट लेकिन 3 टन का मतलब होता है धमकी देना। लेकिन उन्होंने धमकी दी हिम, उसको, ऑन, किसको, उसके भाई को, ऑन जनवरी 15 जनवरी को, अनेबल, अयोग्य होने पर, टू बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, BEAR। तो 15 जनवरी को जब वो सहन नहीं कर पाया द हरासमेंट, इस उत्पीड़न को, ही कंज्यूम्ड, उसने कंज्यूम कर लिया, उसने ग्रहण कर लिया, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक। तो इस उत्पीड़न को वो झेल नहीं पाया और उसने पेस्टिसाइड को मतलब पी लिया। वी रस्ट हिम टू सहारनपुर, हम उसे, रश का मतलब होता है तुरंत ले जाना, तो हम उसे आनन फानन में सहारनपुर लेकर के गए फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। बट लेकिन ही पास्ड अवे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। फॉलोइंग दत्त's कंप्लेंट, दत्त के द्वारा जो कंप्लेंट दी गई, जो शिकायत दी गई, उसके आधार पर या उसको फॉलो करते हुए, उसको मानते हुए, पुलिस रजिस्टर्ड, पुलिस ने दर्ज कर लिया NFIR, एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑन ट्यूसडे को, अंडर सेक्शंस, धाराओं में, सेक्शन का मतलब धारा, धाराओं में, कौन कौन सी धाराओं में, 108, 108 धारा में, जो किस लिए लगाई जाती है, ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया है अवेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि आत्महत्या करने के लिए, उकसाने के लिए धारा 108 लगती है। उसमें केस दर्ज किया गया 1152, इस धारा में केस दर्ज किया गया जो लगाई जाती है वॉलेंटरीली, जानबूझकर, कोजिंग, पैदा करना, हर्ट, चोट, है ना, किसी को जानबूझकर चोट मारना, उसके लिए। एंड 352 और 352 धारा में भी मुकदमा दर्ज, केस दर्ज उनके ऊपर किया गया, जो लगती है इंटेंशनल इंसल्ट, जानबूझकर अपमान करना। देखो, इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर, इरादतन अपमान करना, टू प्रोवोक, प्रोवोक करने के लिए, भड़काने के लिए या उत्तेजित करने के लिए, ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग करने के लिए। ठीक है, तो जानबूझकर शांति भंग करने के लिए, भड़काने के लिए जो धारा लगती है, उसमें केस दर्ज हुआ। और BNS का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता, अगेंस्ट, खिलाफ, द 3 एक्यूज्ड, 3 आरोपियों के, और ये केस 3 आरोपियों के ऊपर दर्ज किया गया। अंकुर शर्मा, जो अंकुर शर्मा हैं, SHO की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर। जो SHO हैं झबरेड़ा पुलिस स्टेशन के, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच, इज है अंडरवे, जारी, तो एक जांच जारी है, एंड और फर्दर, आगे का एक्शन, कार्यवाही,
विल बी टेकन की जाएगी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स। फाइंडिंग का मतलब जांच, अर्थात जो जांच में निकल के आएगा वो फाइंडिंग होगा, वो रिजल्ट होगा, तो जांच में जो पता लगेगा उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।